वंदे श्री गुरु तारणम। कर्म सिद्धांत के 9वें एपिसोड में द्रव्य कर्म के घातिया कर्म अंतर्गत तीसरा प्रभेद मोहिनी कर्म, जिसका उत्तर भेद चारित मोहिनी। चारित मोहिनी की पिछले समय 4 अप्रत्यक्षानावरण और 4 अनुमति कसाओं की चर्चा हुई थी। इन 16 कसाओं में तीसरा चतुष्क है प्रत्यक्षानावरण कसाय चतुष्क, जिसमें प्रत्यक्षानावरण क्रोध, प्रत्यक्षानावरण मान, प्रत्यक्षानावरण माया और प्रत्यक्षानावरण लोभ। ये चारों कसाओं की जो आश्रय के कारण है वह है कि जीव इसके उदय में 3 दिन तक न्यायपूर्वक मंदतर क्रोध या मान, माया या लोभ करता है। इस कसाय से हानि ये है कि ये कसाय सकल संयम या महाव्रत को धारण करने में बाधक है, यानी सकल संयम को ढकने में निमित्त कसाय प्रत्यक्षानावरण कसाय है। मुनिपद अंगीकार नहीं करने देती है। और विचारणीय बात यह है कि जब तक जीव मुनिपद अंगीकार नहीं करेगा मोक्ष गमन कैसे करेगा और संसार के जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेगा। इसीलिए ज्ञान के सम्यक ज्ञान के सद्भाव से कसाय की भद्रता और समता में रहने का प्रयास करना। अंतिम कसाय चतुष्क है संजुलन कसाय चतुष्क, जिसमें संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ, जो सकल संयम परिणामों को घात करने में निमित्त नहीं है लेकिन सकल संयम के साथ रहती है, जिसके कारण से प्राणी के यथाख्याचारित वीतराग भाव का घात रहता है। उसे संजुलन कसाय कहते हैं, यानी स्वानुभूति में बाधक रहती है और सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं, इसीलिए संजुलन कसाय कहते हैं। इसके निर्जरा का उपाय इस काल में नहीं है। इसके उदय में प्राणी को उसी समय क्षय होने वाला अबुद्धिपूर्वक सहज में गुस्सा आना, बहुमान आना, लोभ आना या माया का भाव आना और ये स्वदेही प्रकृतियाँ होने के कारण उसी के उदय से उसी में बनती हैं। और अब चलते हैं अकसाय वेदनी अर्थात 9 कसाय, जिसके दूसरे नाम है ईसत किंचित। और इसके 9 भेदों में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद, जिसमें हास्य कसाय दूसरों के ऊपर अज्ञान भाव से हंसने के कारण, हंसी मजाक उड़ाने के कारण बनती है, जिसके उदय में जीव को पुनः दूसरों पर व्यंग हंसी करने के परिणाम आते हैं। और महाभारत का प्रमाण द्रौपदी की हास्य कसाय, ऐसा फल जान के समता में रहना। रति कसाय वह जीव को पर पदार्थों से रति आती है, लगाव आता है, स्नेह आता है और धर्म मार्ग से अरुचि होने लगती है। और जिनसे रति आती है उनके अपनी योग्यता अनुसार वियोग होने पर इष्ट वियोग अर्थ ध्यान का कारण बनता है। और ये अज्ञानता में पर पदार्थ से रति होने के कारण उनमें उत्सुकता से बनती है। इसीलिए रति कसाय की उद्दीपना में हानि जानकर पर पदार्थ में रति करने से बचना, और रति करना है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र करो। अरति में जीव के जो अनिष्टकारी अज्ञानता के कारण भाव लगते हैं पदार्थ, उनसे द्वेष आता है और उसी अनिष्ट भाव से ये अरति आती है। अरति भाव से ही पुनः अरति कसाय का बंध होता है और अन्य संयोग अर्थ ध्यान उपजना इसी का कारण है। इसीलिए नकारात्मक सोच छोड़ना, सकारात्मक भाव रखना, उदासीनता रखना। भय कसाय के निमित्त से भयभीत होना और भयभीत होने से पुनः भय कसाय का बंध होना। इसीलिए भय कसाय के उद्दीपना से भय के निमित्त आने पर क्षमता, सहनशीलता, धीरता बनाना। जुगुप्सा के उदय से घृणा होती है पर पदार्थों में, संयोगियों पदार्थों में,
और उस घृणा से पुनः जुगुप्सा बंद होती है। ऐसे निमित्त मिले तो जीव को द्रव्य दृष्टि से देखना चाहिए, पर्याय दृष्टि के कारण जुगुप्सा होती है, और विचार करना चाहिए मेरी भी दशा हो सकती है। और 3 वेदों की चर्चा आगामी समय में